बेहतरीन रमसल दिलंदान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी जान काफ़ी परेशान हो चुकी है नयाब को लेके। क्योंकि जैसे ही वो देख रही है कि हलचल बढ़ती जा रही है, यानी कि तानिया अब ये बात ठान चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से उसकी रुखसती कर दी जाए। खैर आप देखेंगे कि वो तरह तरह के बहाने तो ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा कुछ कर रही है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी भाभी नयाब की आती है तो वो लालची औरत अपना लालच का सारा मुंह खोल देती है, जिसकी वजह से सारी बातें जो है खुलकर सामने आ जाती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नयाब ये बात कहती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ मुझे आपकी सोच पे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें सोचना होगा, इन सब बातों में तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है, यानी कि बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नयाब ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जो कुछ कह रही है एक लालच की बिना पर कह रही है और अपना ही फ़ायदा सोच रही है। खैर वो इसकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, उसको समझ आ जाती है कि नहीं भाई, वाक़ई ये औरत बिल्कुल किसी के काम की नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ गलत करने की सोचती रहती है। खैर आप देखेंगे कि नेहाब का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि घर में और कोई भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन फिर भी इस बात की टेंशन लिए बैठ जाती है तानिया। लेकिन तानिया भी ऐसे बैठने वाली नहीं है, वो सोचती है कि बस कोई ना कोई ऐसा हंगामा बर्पा किया जाए जिससे सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अब देखेंगे कि जैसे ही उसकी केयर की जा रही होती है वहाँ पर वो अपनी उसकी तस्वीरें खींचने लग जाती है। लेकिन ये सारी बातें जावियार को दिखाने के लिए रख लेती है और ठान लेती है कि बस बहुत जल्द इस काम का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और सीन उल्ट हो जाएगा। खैर अब देखेंगे तो नयाब से भी इस बारे में बात करती है, कहती है कि देखो नयाब, तुम जो कर रही हो मुझे सारा कुछ पता है। ये मत समझना कि हम लोगों की नज़रों से बोझल हो जाओगी। हम सब कुछ जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपने दिमाग से ये फतूर निकाल दो, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है तानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को इस तरह से परेशान और हलकान मत करो। देखो जितना तुम इस तरह की बातें सोचोगी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल आएँगे और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुँचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नयाब को साफ-साफ कहती है कि देखो नयाब, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशनें सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए लोग और कुछ भी नहीं है। खैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत करो, यानी कि ज़ावियत की बात की जा रही है। खैर आप देखेंगे कि ज़ावियत के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर, अपने दिल को पसंद मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नयाब यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने सामने और ढकी छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन न करूँ? मैंने अपनी कानों से और अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। खैर ज़ावियार को भी साफ-साफ खिलाफ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं, जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है, फ़िलहाल ये सारा वक्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो, क्योंकि सारी फसाद की जड़ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तानिया है और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ़ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है। बेहतरीन रमसल दिलंदान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी जान काफ़ी परेशान हो चुकी है नयाब को लेके। क्योंकि जैसे ही वो देख रही है कि हलचल बढ़ती जा रही है, यानी कि तानिया अब ये बात ठान चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से उसकी रुखसती कर दी जाए। खैर आप देखेंगे कि वो तरह तरह के बहाने तो ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा कुछ कर रही है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी भाभी नयाब की आती है तो वो लालची औरत अपना लालच का सारा मुंह खोल देती है, जिसकी वजह से सारी बातें जो
जो है खुलकर सामने आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि नायाब ये बात कहती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ मुझे आपकी सोच पे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें सोचना होगा। इन सब बातों में तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है, यानी कि बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नेहाब ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जो कुछ कह रही है एक लालच की बिना पर कह रही है और अपना ही फ़ायदा सोच रही है। खैर वो इसकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, उसको समझ आ जाती है कि नहीं भई वाक़ई ये औरत बिल्कुल किसी के काम की नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ गलत करने की सोचती रहती है। खैर आप देखेंगे कि नेहाब का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि घर में और कोई भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन फिर भी इस बात की टेंशन लिए बैठ जाती है तानिया। लेकिन तानिया भी ऐसे बैठने वाली नहीं है, वो सोचती है कि बस कोई ना कोई ऐसा हंगामा बर्पा किया जाए जिससे सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अब देखेंगे कि जैसे ही उसकी केयर की जा रही होती है वहाँ पर वो अपनी उसकी तस्वीरें खींचने लग जाती है। लेकिन ये सारी बातें ज़ावियार को दिखाने के लिए रख लेती है और ठान लेती है कि बस बहुत जल्द इस काम का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और सीन उल्ट हो जाएगा। ख़ैर अब देखेंगे कि वो नायाब से भी इस बारे में बात करती है, कहती है कि देखो नायाब तुम जो कर रही हो मुझे सारा कुछ पता है। ये मत समझना कि हम लोगों की नज़रों से बोझिल हो जाओगी। हम सब कुछ जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपने दिमाग से ये फ़तूर निकाल दो, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है तानिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को इस तरह से परेशान और हल्कान मत करो। देखो जितना तुम इस तरह की बातें सोचोगी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल आएँगे और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुँचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नायाब को साफ-साफ कहती है कि देखो नायाब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए लोग, और कुछ भी नहीं है। ख़ैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत गिरो, यानी कि ज़ावियर की बात की जा रही है। ख़ैर आप देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर अपने दिल को पसंद मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह-तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नेहाब यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने-सामने और ढकी-छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन ना करूँ? मैंने अपनी कानों से और अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। खैर ज़ावियार को भी साफ-साफ खिलाफ़ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं। जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। फ़िलहाल ये सारा वक़्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो। क्योंकि सारी फ़साद की जड़ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ़ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है।